क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत ठीक है? इन दिनों ये सवाल तेजी से उठ रहा है। वजह सिर्फ उनकी सेहत को लेकर चल रही अफवाहें नहीं है, बल्कि उनके हालिया बयान और फैसले भी हैं, जिन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। खुद ट्रंप का बयान ही अब उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर बेहद आक्रामक और धमकी भरा रुख अपनाया। उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत खोल दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर हमले तक की बात कही। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, हॉर्मूज खोलो नहीं तो नर्क में जियोगे। उनके इस बयान में इस्तेमाल किए गए शब्दों और लहजे ने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि इस तरह की भाषा किसी देश के राष्ट्रपति से आमतौर पर उम्मीद नहीं की जाती। ये मामला इसीलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस सप्लाई रूट्स में से एक है। फरवरी के अंत में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के बाद से ये मार्ग लगभग बंद है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। ऐसे में ट्रंप की धमकी ने न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ा दी है। ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका के अंदर ही तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। डेमोक्रेटिक नेता चक ने इसे एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया और कहा कि इस तरह के बयान अमेरिका के सहयोगियों को उससे दूर कर सकते हैं। बेर्नी सैंडर्स ने इसे खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित करार दिया और कांग्रेस से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। वहीं क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वो कैबिनेट में होते तो संविधान के 25वें संशोधन पर विचार करते। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ट्रंप की अपनी पार्टी से जुड़ी मार्जोरी टेलर ने भी उनके बयान की आलोचना करते हुए इसे पागलपन जैसा बताया और प्रशासन से दखल देने की अपील की। दूसरी ओर ईरान ने भी ट्रंप के बयान पर कड़ा पलटवार किया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर ने कहा कि अमेरिका के ऐसे कदम पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देंगे। वहीं राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी मेहदी ने साफ कहा कि हॉर्मूज तभी खोला जाएगा जब युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई होगी। उन्होंने ट्रंप के बयान को हताशा और गुस्से में दिया गया अशोभनीय बयान बताया। इन सबके बीच ट्रंप की सेहत को लेकर भी अफवाहें लगातार फैलती रहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि उन्हें हाल ही में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बाद में साफ हो गया कि ये वीडियो साल 2024 का है, जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में गोलीबारी की घटना के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। व्हाइट हाउस ने इन अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की। कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन ने बयान जारी कर कहा कि ट्रंप ईस्टर वीकेंड के दौरान लगातार व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस में काम कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिकी लोगों के लिए ट्रंप से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई राष्ट्रपति नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद संदेह कम नहीं हुए। शनिवार सुबह व्हाइट हाउस ने अचानक प्रेस लीड घोषित कर दिया, यानी उस दिन राष्ट्रपति की गतिविधियों की कोई जानकारी साझा ही नहीं की गई। इसके बाद अटकलों का दौर और ज्यादा बढ़ गया। रविवार को भी ट्रंप एक अहम ईस्टर चर्च कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि वो ईसाई हैं। इसके बजाय रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने वॉशिंगटन डीसी का दौरा किया और वर्जीनिया स्थित अपने ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब पहुंचे। व्हाइट हाउस प्रेस पूल के अनुसार उनका ये दौरा असामान्य रूप से धीमा और औपचारिक था, जिसने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। वहीं विल्टर रीड अस्पताल की ओर से भी कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया। उनके सोशल मीडिया पर सिर्फ गोल्ड स्टार स्पाउसेस डे की पोस्ट दिखाई दी, लेकिन ट्रंप की सेहत या वो अस्पताल में एडमिट हुए, इस तरह की खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी उलझी हुई नजर आती है। एक तरफ ट्रंप के आक्रामक और विवादित बयान है, दूसरी ओर उनकी सेहत को लेकर अफवाहें और तीसरी तरफ व्हाइट हाउस की सफाई, जो इन सभी बातों को सामान्य बताने की कोशिश कर रही है। सवाल अभी वही है, क्या ये सिर्फ सख्त राजनीति और रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक और शारीरिक स्थिति को लेकर चिंता की कोई ठोस वजह है? फिलहाल इसका साफ जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक गंभीर और वैश्विक बहस बन चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।